का अगर उसे काटने का काम कर रहे, हम अगर गुंडे तो हम गुंडे हैं। और हिंदुस्तान में हिंदुओं के होते हुए गाय कट रही है, सबसे शर्म की बात है। जो अपनी माँ बहनों की इज्जत नहीं करते, जिनमें अपने रिश्तों की कदर नहीं है, बहनों से शादी कर लेते हैं, बुआओं से शादी करने की बात करते हैं, आप उनसे उम्मीद कर रहे हो आपके धर्म का सम्मान करेंगे? 1 मिनट कर देंगे। गाय ये वीडियो कल की थी। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आदमी गाय को काटेगा हम उसे काट देंगे, जबकि दूसरा कह रहा है कि हम मुसलमानों से क्या उम्मीद रखें, जो अपनी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त नहीं करता, तो हम उससे इज़्ज़त की क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारे धर्म की इज़्ज़त करेगा। कल दिल्ली के अंदर गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए इन लोगों का धरना था और धरने में काफ़ी लोग जमा हुए थे और मुख्तलिफ़ मीडिया वाले वहाँ जा कर के इन लोगों की राय मालूम किए, तो सभी लोगों का यही कहना था। तो हम इसी पर बात करेंगे। कुछ गाय पर तो खैर मेरी बहुत सारी वीडियो आई है, कुछ बातें इधर उधर की आप सुन लें। ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमान अपनी माँ बहन की इज़्ज़त नहीं करता। इन लोगों की यहाँ माँ बहन की क्या इज़्ज़त है वो हम आपको दिखाते हैं। इनके जो सबसे बड़े देवता है ब्राह्मणों के, जिसको ब्रह्मा कहा जाता है, उसके बारे में आप देख लें क्या लिखा हुआ है। और भी बहुत सारी किताबों के अंदर ब्रह्मा के मुतालिक है। यहाँ आप देख लें, ये मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण का अध्याय 3 है। अध्याय 3 के मंत्र 32 से हम पढ़ रहे हैं कहीं कहीं से थोड़ा सा। यहाँ देखें, ये ऊपर ये बात आई होगी कि ये स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई। वो सावित्री, गायत्री और ब्रह्मानी भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तो ये सावित्री, सरस्वती, ये जो मुख्तलिफ नाम है, ये ब्रह्मा की लड़की है। आगे चलते हैं क्या है। यहाँ देखें, सावित्री की और बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था, उसका सारा फल नष्ट हो गया तथा उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक 5वां मुख आविर्भूत हुआ। यहाँ ये हुआ कि ये जो लड़की थी शतरूपा, या आप कह लें सावित्री, सरस्वती, ये जो मुख्तलिफ नाम है, तो ये इतनी खूबसूरत थी कि ब्रह्मा इधर उधर मुंडी घुमा करके देखते रहते थे। तो उसी पाप की वजह से ये हुआ। आगे क्या है कि देखें, यहाँ क्या लिखा है कि फिर सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर ब्रह्मा ने बार बार कई लड़के को बनाया, वो ब्रह्मा को छोड़ करके चले गए थे। तो फिर क्या हुआ कि सृष्टि कार्य के लिए, ज़मीन पे जो है आबादी फैलाने के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस आनंदिता शतरूपा का पानी ग्रहण किया, यानी उससे शादी कर लिया। तदनंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शतरूपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तो आप यहाँ देखें कि ब्रह्मा ने अपनी लड़की से शादी कर लिया, ये है। अब फिर ब्रह्मा के लड़कों को आप देखें और उनकी ज़िंदगी को आप देखें। मेरे पास वक्त नहीं है बताने के लिए। आप उनकी ज़िंदगी को देखें कि उन लोगों की शादी किन किन से हुई थी, तो आपको पता चलेगा कि इनकी शादियां जो है, इनमें से अक्सर की शादियां या तो भतीजी से हुई है या चचेरी बहन से हुई है। तो इस तरह से इन लोगों की शादी हुई है। आप कभी सर्च कर लें कि ब्रह्मा के लड़के को, और फिर मान लें कि जैसे वशिष्ठ हो गया, इनकी पत्नी का नाम अनिरुद्धि या इस तरह से कुछ था, वो नारद की बहन थी, नारद भी ब्रह्मा का लड़का था। तो इस तरह से आप अगर तलाश करेंगे तो जितने भी इनके लड़के हैं ब्रह्मा के, वो सब अपनी बहन, चचेरी बहन वगैरह से शादी किए हैं या भतीजी वगैरह से शादी किए हैं। आप पूरा वो जो इनके गुरु हैं बड़े बड़े, उनको आप देख लें। आगे देखिए क्या लिखा है। यहाँ से आप गौर करके सुनने वाली बात है। तत्पश्चात चंद्रमा की कन्या, चंद्रमा की बेटी जो मरीषा नाम से विख्यात थी, उन परचेताओं की पत्नी हुई। वो 7 या 10 आदमी थे, वो 10 मिलकर के एक लड़की से शादी किए थे, मरीषा से।
मरीशा से। और क्या है, उसने उनके सहयोग से, इन सबों के सहयोग से 10 थे या कितना थे, ऊपर है नाम, देख लेते हैं कितने थे, वो भी आप देख लें। 6 पुत्रों को जन्म दिया। उनसे नाम से विख्यात हुआ तो प्रजाओं के विस्तार किया। 10 पुत्रों को, 10 लड़के थे, ये 10 लोग थे। तो इन 10 से एक लड़की की शादी हुई है। अब देखें क्या है, इन 10 से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था दक्ष। दक्ष की उत्पत्ति के पश्चात उस सोमकन्या के समस्त वृक्षों और ये वगैरह वगैरह यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए अब क्या है, ये तो अब यहाँ ये देखना है कि दक्ष जो है वो इसके चंद्रमा के नाती हो गए हैं। चंद्रमा की कन्या मरीशा, और मरीशा क्या लड़का ये दक्ष हो गया, ये जो ऊपर है दक्ष। अब दक्ष के बारे में देखें, ये दक्ष की भी बहुत सारे संतान हुए थे। कितने करोड़ है इसमें, कई करोड़ है यहाँ लिखा हुआ, आप देख सकते हैं अगर कहीं पे नज़र आ जाए तो। आगे हम चलते हैं, इसी में एक चीज़ और दिखाते हैं। देखिए आगे यहाँ क्या लिखे, यहाँ से हम निशान दे करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप देखें, इस प्रकार धर्मात्मा दक्ष ने अपने मन से अनेकों प्रकार के सभी मलेच्छों की सृष्टि की। तत्पश्चात स्त्रियों को उत्पन्न किया, लड़की को पैदा किया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को तथा नक्षत्र नाम वाली 27 स्त्रियों को चंद्रमा को प्रदान किया। अब यहाँ आप देखें, चंद्रमा नाना है और ये 27 जो है चंद्रमा को दिए हैं। ये चंद्रमा फिर जो है नाती अपनी बेटी को, 27 बेटी को अपने नाना को दे दिए हैं, नाना से शादी करवा दिए हैं। ये है सनातन धर्म। इन लोगों को शर्म नहीं आती है सनातन धर्म का नाम लेने पर, सनातन धर्म बोलने पर। आगे चलते हैं, गाय के बारे में बात कर लेते हैं और थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। तो आगे यहाँ देखें, अगर निकल गया तो ठीक है। देखिए इसमें हम अपने से लिख देते हैं, मुझको पेज नंबर याद है 1070, निकले ना निकले। यहाँ देखिए क्या गाय के बारे में है, अध्याय कौन सा है वो भी देख लें आप। मत्स्य पुराण है, अध्याय नीचे देखें, अध्याय 278 हो गया। यहाँ देखिए क्या लिखा है, गौओं के अंगों में 21 भुवन तथा ब्रह्मा आदि देवताओं का निवास है। सारे देवता गाय के अंदर हैं। इसी तरह से आप ब्रह्म वैवर्त पुराण और दूसरे पुराणों के अंदर, कई पुराणों के अंदर सारे देवताओं के नाम आए हैं कि किस अंग में कौन देवता रहते हैं गाय के। वो रोहिणी स्वरूपा माताएं मेरी रक्षा करे, गौए मेरे अग्रभाग में रहे, गौए मेरे पृष्ठ भाग में रहे, गौए नित्य मेरे सिर पर वर्तमान रहे और मैं गौओं के मध्य में दरमियान में निवास करूं। और भी यहाँ आगे है। तो यहाँ ये देखें कि एक सनातनी गाय से, गौ माता से प्रार्थना कर रहा है और अपनी हिफाजत चाह रहा है कि गाय माता, गौ माता हमारी हिफाजत करे, हमारी रक्षा करे, हमारी सुरक्षा करे। तो ये देखिए गाय माता से, और ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, गौ माता की हिफाजत के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए ये लोग दूसरे की जान ले रहे हैं। तो ये लोग गाय से अपनी हिफाजत चाहते हैं और गाय इनसे अपनी हिफाजत चाहती है। गाय की मदद ये करना चाहते हैं और गाय की मदद ये कर रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग उल्टे खोपड़ी के लोग हैं जिसे आप समझ नहीं सकते हैं। और देखें ये लोग जो बोले थे कि मुसलमान इस तरह से करता है, उस तरह से करता है, इनके यहाँ तो 10 जगहों पर है। अगर ये सनातनी अगर अपनी माँ बहन के साथ बलात्कार भी कर ले ना, तो ब्राह्मण का पाँव धो ले
तो वो सारे पाप धुल जाएंगे। ये जो बोल रहे हैं इनके सारे पाप माँ के साथ करे, बहन के साथ करे, बेटी के साथ करे, किसी के साथ करे, सिर्फ ब्राह्मण का पाँव धो ले तो कोई पाप इसको नहीं लगेगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ, ये है आपको क्या तो नाम है इस पुस्तक का, व्यास स्मृति है, अध्याय 4 है, मंत्र 7 है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, जो मनुष्य ब्राह्मणों को आश्रय देता है, उनका पाद प्रक्षालन करता है, पाँव धुलाता है, पाँव धोता है ब्राह्मण का, और उनको भोजन आदि से तृप्त करता है और बलि और भिक्षा देता है, उसे पाप स्पर्श नहीं करता। तो यहाँ ये बात आई है कि ब्राह्मण का पाँव धो ले, बाकी कुछ करता रहे, उसको पाप छुएगा भी नहीं। ये है ब्राह्मण का। और ये है जो ब्राह्मणों को पाँव धोने के लिए जल देता है और खाने के लिए अन्न देता है, तो यम जो मौत का जो आत्मा निकालने वाला इनके यहाँ देवता है वो उसके पास भी नहीं आता। तो और भी इस तरह से पाँव धोने के लिए की बातें आई है कि जो ब्राह्मण का पाँव धोता है उसको क्या होता है। यहाँ देखें सबसे बड़ी उनके लिए पुण्य की चीज़ है ये। तो इस तरह की बातें हैं। और एक हम देखते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं है। ऋग्वेद है, हम देखते हैं ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र तलाश करते हैं। देखें ऋग्वेद, कुछ नहीं आ रहा है। तो खैर इसमें भी ऋग्वेद के अंदर भी कहीं पे था, मैं निशान दिया हुआ था, वो मिल नहीं रहा है। इसमें भी प्रजापति का अपनी लड़की के साथ बलात्कार करने की बात आई है, तो खैर उसको रहने देते हैं। तो ये सब ये बातें जो थी आपके सामने है। अब देखें एक बात और भी है कि गाय इनके यहाँ जो देवता है गौ माता, वो सिर्फ ब्राह्मणों की माता है, दूसरे हिंदुओं की माता नहीं है। शूद्रों को तो गाय रखने का अधिकार भी नहीं है। कई जगहों पर धार्मिक पुस्तकों में बात आई है, अगर कोई शूद्र गाय रख रहा हो तो ब्राह्मण को चाहिए कि उससे वो गाय छीन ले, और गाय रखने वाला, गाय का दूध पीने वाला वो शूद्र लाखों वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक नरक में जलेगा। तो इस तरह की बातें आई हैं। तो खैर जो उतनी बातें आए वो काफ़ी थी।